नमस्कार, आप देख रहे हैं आई न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। उत्तर प्रदेश की राजनीति की यहाँ पर बात करेंगे तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव ने सभी पार्टीज के अंदर नई वानगियां लाई है। ये वानगियां तैयारियों को लेकर है, आने वाले चुनाव को लेकर नई रणनीतियों पर बात है और एक बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट की बात है। क्या कुछ इससे जुड़ी खबरें आपको एक एक कर विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखा गया कि सत्ताधारी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर खामोशी इख्तियार करे हुए हैं। अब ये उनकी कोई रणनीति है ये नहीं जानते, लेकिन इससे उलट ठीक विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय है। एक सुगबुगाहट, एक हलचल यहाँ पर देखी जा सकती है। वो हलचल क्या है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये सवाल सबके जहन में आ रहा है कि क्या ये हलचल, क्या ये सुगबुगाहट तेज आंधी का रूप ले सकते हैं? और साथ में ये आंधी क्या उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी को हिला सकती है, डगमगा सकती है? इस पर सबकी नजर है। तो क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इस खबर के जरिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती अब मध्य प्रदेश के अंदर एक्टिव नजर आ रही हैं। जी हाँ, ये खबर सामने आई है कि अब मायावती कई रैली करने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर। और देखा गया था कि पिछले चुनाव में मायावती रैलियों में इतनी एक्टिव नहीं थी, प्रचार प्रसार करते हुए नहीं दिखी थी, लेकिन इस बार मायावती के कुछ अलग ही प्लान्स हैं। वहीं आपको बात बता दें कि कुछ ही वक्त पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो एक नया गठबंधन बना था उसमें कला है। जी, आपको बता दें कि कला में बढ़ चढ़कर बोलने वाला जो पार्टी का मुखिया था वो और कोई नहीं बल्कि अखिलेश यादव थे। और यही नहीं, कांग्रेस और अखिलेश यादव यानी कि कांग्रेस और सपा के बीच में जो ये कला था विधानसभा चुनाव को लेकर, वो मध्य प्रदेश में इसने बहुत उबाल मारा। साथ में उत्तर प्रदेश के जो सचिव है, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने तो काफी कुछ कहते हैं उनके पिताजी को लेकर भी, और ये काफी ज्यादा आगे बढ़ी। हालांकि इसके बाद अखिलेश यादव ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उनको कांग्रेस की तरफ से कई तरह से कॉल आए, कई बातचीत यहाँ पर की गई, जहाँ पर ये कहा गया कि एक स्टेट के लेवल पर उतार चढ़ाव होना बिल्कुल सही है, मतभेद और मनभेद होना ये अलग बात है, लेकिन इसकी कोई भी झलक आपको इंडिया के गठबंधन में देखने को नहीं मिलेगी। और इंडिया के गठबंधन देश को बचाने के लिए है, तो यहाँ पर सभी पार्टी एकजुट रहेगी, इसका असर वहां देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर पार्टी के बीच में रार व अंतरकला दिखा, उससे ये बात तो साफ हो गई है कि इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि यहाँ पर अभी अखिलेश यादव की बात आई तो अखिलेश यादव कई तरह की ऐसी रणनीति इख्तियार कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकथाम लग सकती है। वो क्या है? सबसे पहले देखा गया कि बूथ कैडर स्तर की राजनीति पर काफी एक्टिव दिख रहे हैं। हम अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, चाहे वो बात करें कन्नौज की, चाहे बात करें मैनपुरी की, आजमगढ़ की, देवरिया की, हर जगह पर अखिलेश यादव एक्टिव रैली करते नजर आ रहे हैं। वहीं इससे अलग भी अगर बात करें तो पन्ना पत्र जो यहाँ पर राजनीति की जा रही है, इसके अलावा आईटी सेल को बराबर टक्कर देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के सपा की तरफ से, और इनको निर्देशित किया गया है और किसी के द्वारा नहीं बल्कि खुद अखिलेश यादव के द्वारा। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर आने वाले वक्त में देखी जा सकती है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यहाँ पर सपा पार्टी एक विपक्षी दल की नैतिक भूमिका निभाते हुए दिख रही है। वहीं अगर बात करें एक और बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट की, उसका अंदाजा एक बड़े ऐलान से आया। ऐलान था कि अखिलेश यादव साइकिल यात्रा में जुड़ेंगे। जो ये पीडीए साइकिल यात्रा है, जिसका नाम अखिलेश यादव ने खुद दिया। पीडीए वो क्या है वो भी आपको बताएंगे, और ये पीडीए यात्रा असल में कितने मायने रखती है इस पर हम विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पर एक पीडीए साइकिल यात्रा में अखिलेश यादव ने जुड़ने का ऐलान किया और समझाया कि असल में पीडीए क्या है। आपको बता दें कि इस पीडीए का इस्तेमाल अपने पूरे रैलियों के दौरान अखिलेश यादव करते नजर आए। तो असल में पीडीए है क्या? आपको बता दें कि पीडीए पिछड़ा, दलित
और अल्पसंख्यक मुसलमान है। देखा जाए तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और इन तीनों का नारा लेकर इसकी राजनीति को आगे बढ़ाकर एक स्लोगन दिया गया है जिसको सपा पार्टी आगे के चुनाव में लेकर जाना चाहती है। अब ये स्लोगन कहा जा रहा है कि एनडीए को हराएगा, यानी कि सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए वर्सेस एनडीए किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पीडीए की खासियत की, तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कोर कॉन्शियसनेस को दिखाता है। ऐसा कैसे, हम आपको बताते हैं। अगर आप वक्त में कुछ पहले जाएंगे तो जब सपा पार्टी शुरू हुई, यानी कि जब वो मुलायम यादव की पार्टी थी, तो हमेशा से ही जो सपा थी उस वक्त की, उसने बात करी थी किसानों की और नौजवानों की। इसके अलावा महिलाओं की यहाँ बात की गई थी। इसके अलावा दलितों की बात की गई थी। सामाजिक न्याय जो होना चाहिए उसकी बात की गई थी। और ये सभी बातें आपको इस स्लोगन के अंदर नजर आएंगी, यानी कि पीडीए, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, लेकिन यही एक जो कोर कॉन्शियसनेस है वो रिफॉर्म होती हुई सपा के अंदर देखने को मिली। और अखिलेश यादव इसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने सवर्ण की राजनीति भी कोशिश करी। सवर्ण वोट बैंक को हथियाने के लिए परशुराम को आइडल बनाया गया, कहा गया कि मंदिर जल्दी बनाएंगे, लेकिन ये उतना कुछ सफल होता नहीं दिखा, क्योंकि एक पढ़ा लिखा श्रवण भी मुझे नहीं लगता वो आइडल एक तरह से परशुराम को बनाएंगे। और कहीं ना कहीं ये फोर्स राजनीति लगी तो ये आइडिया फ्लॉप हो गया, जिसके बाद एक बार फिर से रीशेप यहाँ पर पीडीए की फॉर्म में ही हुआ। और इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल यहाँ पर अखिलेश यादव करते दिख रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, अखिलेश यादव जानते हैं कि यहाँ पर अंबेडकर और लोहिया की राजनीति से जुड़ना जरूरी है। अगर ये जुड़ेंगे उसके बाद ही यहाँ पर जीत के कुछ आसार बन सकते हैं। और जो ये पीडीए साइकिल यात्रा है, ये लोहिया राजनीति के तहत ही है। इसके अलावा अंबेडकर का जिक्र हमेशा अखिलेश यादव करते रहते हैं। रैलियों, चाहे रैलियों की बात हो, चाहे वाहिनी की बात हो, यहाँ पर समय समय पर अंबेडकर की राजनीति को याद किया जाता है। वैसे कहा जाए औपचारिकता के लिए तो यहाँ पर अंबेडकर जयंती पर आरएसएस भी याद कर लेती है, प्रधानमंत्री मोदी भी याद कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में अगर उनका जो उनके विचार थे उसको पार्टी के स्लोगन में इम्पीट करने की बात की जाए तो वो मुलायम यादव के बाद अखिलेश यादव अच्छे कमबैक के साथ बखूबी कर रहे हैं। तो ऐसे में कई तरह के कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव यहाँ पर बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर आपको आने वाले चुनावों के रुझान में दिखे तो हैरान मत होइएगा। धन्यवाद।